मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपको जो चाहिए, शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, अमंगल दूर करना चाहते हैं, धन प्राप्ति करना चाहते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, अवश्य लेके आपके घर में विराजमान कर लीजिए। किसी का भी घर प्रवेश हो, जन्मदिन हो, शादी हो और बेटी की शादी हो, तब उसको दहेज में ये जरूर देना। मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँ, अगर आप सक्षम नहीं हो, जनता की आवाज़ पे आप अपना एड्रेस भेज देना, कह देना और मैं भेज दूंगा। और जिन जिन के पास ग्रंथ पहुंचा, उनके घर में प्रेम भाव बढ़ा है, दुख मिटा है, अशांति मिटी है, ग्रंथ का अनुशीलन करे, अध्ययन करे। मैं आपको पूर्ण तरीके से विश्वास के साथ कहता हूँ, ये ग्रंथ जैसे जाएगा, आपकी कहते ना घर की दशा और आपकी दशा, सब दशा में परिवर्तन, दशा और दिशा दोनों परिवर्तन हो जाएंगे, सही मार्ग मिलेगा और कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने कहा अपनी वाणी से, मैं आपको इस क्लिप भेजूंगा, आप भेज देना सबके पास में, उन्हीं की वाणी से, कि जिनके पास में साधक संजीवनी टीका है, उनके पास में और दूसरे ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, ज़्यादातर मेरे माताओं का सवाल है, क्यों जो गृहस्थी जीवन में है वो पूरे दिन फ्री रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। लेकिन उनके मन में ये पूछना है, उनका कहना है कि गुरुजी से, महाराज जी से एक बार पूछिए हमें कौन सा ग्रंथ करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ तो बहुत सारे, रामायण है, गीता है, बहुत सारे ग्रंथ है, शिव पुराण है, बहुत सारे, लेकिन हमें कौन सा ग्रंथ का अध्याय करें या कौन सा ग्रंथ को पढ़ें जिससे सभी ग्रंथ उसका फल मिले, एक ग्रंथ में सभी ग्रंथों का फल मिले। आपसे मार्गदर्शन करना चाहते हैं। देखो, हमारे संस्कृति में, सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ है, आर्ष ग्रंथ है, अनेक ग्रंथ है। शास्त्र जो है, इस शास्त्र को ठीक तरह से समझना आवश्यक है। गीता भी ग्रंथ है, रामायण भी ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण ये भी ग्रंथ है, भक्तमाल ये भी ग्रंथ है, और बड़े बड़े ग्रंथ भी ऐसे 18 पुराण हैं, उपनिषद है, वेद है, वेदांत है, ग्रंथों की कमी नहीं है। परंतु मनुष्य जीवन का समय बहुत थोड़ा। अगर संपूर्ण ग्रंथों का पूरे जीवन काल में अध्ययन करना चाहेगा, उनकी उम्र पूरी हो जाएगी, लेकिन ग्रंथों का अध्ययन पूरा नहीं होगा। ठीक है ना? तो इतने कम समय में हम कौन सा ग्रंथ अध्ययन करें? आपका जो प्रश्न रहा, क्लियर करता हूँ, जो कम समय में कौन सा ग्रंथ अध्ययन करें, जो ग्रंथ सब ग्रंथों का सार हो। हाँ। और जो अध्ययन करने से हमको सही रास्ता मिलेगा, उसमें कुछ मतभेद नहीं हो। हाँ। नहीं तो यदि हम गणेश पुराण पढ़ेंगे तो कहेंगे गणेश जी की आराधना करो। हाँ। ठीक है ना? मत्स्य पुराण में कहेंगे मत्स्य भगवान इनकी आराधना करो, नृसिंह पुराण में नृसिंह भगवान की आराधना करो, बारह पुराण में यही भगवान है, देवी भागवत में देवी ही है। ठीक है ना? और सब में सभी, ये गलत नहीं है, ये सही है। क्योंकि जिनकी जहाँ पर श्रद्धा है, जिनकी जहाँ पर निष्ठा है, उनके लिए बात बताई गई है, उनकी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। परंतु संपूर्ण मूल में जो श्रद्धा है, ये है भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हम कोई देवी का पुत्र नहीं है। भगवान ने कभी नहीं कहा तू प्रकृति का अंश है, कि तू देवी का पुत्र है। उन्होंने क्या कहा कि मम एव अंश, तू मेरा ही अंश है। ममी वांशु जीव लोके, तुम मेरा ही, मतलब उसमें प्रकृति का मिलावट नहीं है। जैसे मनुष्य शरीर मिला हुआ है, वो माता और पिता दोनों के संपर्क से, ठीक है ना? परंतु हमारी जो आत्मा है, इसमें प्रकृति और पुरुष का सम्मिश्रण नहीं है, माया का सम्मिश्रण नहीं। इसमें केवल भगवान कहते तुम मेरा ही बेटा है, और किसी का नहीं है, और किसी का नहीं, केवल तू मेरा है। इसलिए जब हम भगवान के प्रति श्रद्धा होना, भगवान के होने के नाते, रामचरितमानस में बताए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उन्होंने कहा, नहीं कहा ये प्रकृति का अंश और ईश्वर का अंश, कि ईश्वर का ज़्यादा है और प्रकृति का कम है। उन्होंने कहा ईश्वर अंश ये केवल ईश्वर का है। और गीता जी में कहे मम एव अंश ममे वांशु जीव लोके, मेरा सनातन अंश है। ये गीता जी में, जो गीता जी के जानकार है, शास्त्र के जानकार है, इस बात को समझ पाएंगे, इसलिए सरल भाव से इस बात को बता रहे। रही बात ग्रंथ की, कौन से ग्रंथ का हम अध्ययन करें, अनुशीलन करें, कौन से ग्रंथ को हम पढ़ें? बहुत ग्रंथ है। हम वेद है, हमारा मूल जो ग्रंथ है वेद है, 4 वेद है। संपूर्ण वेदों का सार है उपनिषद, ठीक है ना? और उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता,
ठीक है ना। जितने ग्रंथ, ये ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जो ग्रंथ ये बहुत छोटा है, इसमें 700 श्लोक है। कितना श्लोक है? 700 श्लोक। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, वेद में तो लाखों श्लोक, ऐसे बहुत सारे हैं। परंतु ये जैसे कहते हैं ना, गागर में किसने सागर भर दिया हो, ये छोटे से ग्रंथों में और सारी चीज भर दिए हैं। और श्रीमद् भगवत गीता हमारे विश्व की सर्वमान्य ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बराबर कोई ग्रंथ आज तक हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितने भी ग्रंथ है वो कोई ऋषि मुनि के द्वारा प्रणीत है, कोई ऋषि ने लिखा है, कोई मुनि ने, कोई तपस्वी ने इनको कहा है। परंतु श्रीमद् भगवत गीता ये है भगवान की मुख निसृत वाणी है। गीता भी अनेक है, लक्ष्मण गीता है, राम गीता है, अवधूत गीता है, उद्धव गीता है, ठीक है ना। इस गीता भी अनेक है, परंतु सबसे जो विशेष है ये है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाई गई जो गीता है। ये महाभारत के अंतर्गत गीता है, ठीक है ना। इसको श्री व्यास जी ने फिर इसको व्यास भगवान ने इसको लिपिबद्ध किया, लिखा, लेकिन मूल में भगवान के द्वारा कही ही व्यास भगवान ने उच्चारण किए और गणेश जी ने उसको लेखन क्रिया किए महाभारत लिखते समय। ये महाभारत के अंतर्गत है, परंतु ये अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें कुल मिलाकर 700 श्लोक है और इसमें 18 अध्याय है। 700 श्लोक के अंतर्गत से इसमें 574 श्लोक श्री भगवान ने कहा, आपको बता रहे जानकारी। और उसमें 84 श्लोक अर्जुन का है, 21 श्लोक संजय का है और 1 श्लोक धृतराष्ट्र जी का है। एक श्लोक धृतराष्ट्र उवाच पहिले धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युश्चव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पूरी माने गीता में 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, 21 श्लोक संजय ने प्रश्न पूछा था और 84 श्लोक अर्जुन जी का है और 574 श्लोक ये है भगवान का। इसे कुल मिलाकर आप मिला देना, ये मिलाकर 700 श्लोक है। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, ये भगवत गीता ये कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, ये केवल हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, ये सर्व मनुष्य मात्र का, मनुष्य के अंदर मानव मात्र के लिए। और ये भगवत गीता पर जितने टीकाएं कमेंट्री लिखी गई है ऐसे कोई ग्रंथ पर नहीं, ये सूत्रात्मक रूप से बता गया है। ये सब जाति धर्म वर्ण संप्रदाय, ठीक है ना, भाई पुरुष स्त्री कोई भी किसी देश में किसी भी काल में कहीं पर भी रहे, परंतु श्रीमद् भगवत गीता कोई यदि कोई अनुशीलन करेगा, कोई अध्ययन करेगा तो फिर उससे उनको रास्ता मिलेगा। रही बात श्रीमद् भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं, हमारे रामानुज स्वामी उन्होंने भी लिखा है, ठीक है ना, गांधी जी ने वो भी टीका लिखी है, लोकमान्य तिलक उन्होंने भी लिखा। ऐसे अनेक हजारों लाखों टीके आपको इसमें मिलेंगे, सब अपने अपने विचार रखा है। फिर भी गीता जी की जो गहरी बातें है, जो मूल बात है, अभी तक भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि जिनको जैसी समझ में आई उन्होंने ये बात लिखी है। बात इस प्रसंग बस आपको बता रहे, ये जो अभी दिखा रहा हूँ ये क्या है, श्रीमद् भगवत गीता। क्या लिखा गया? साधक संजीवनी टीका परिशिष्ट सहित लिखा गया है ना। तो ये जो टीका है देख रहे, ये नाम है स्वामी, लिखा गया है रामसुख दास। कहने के लिए कहना पड़ता है, वास्तव में गुरु का नाम, आत्मा नाम ये सब लेना नहीं चाहिए, परंतु लोगों को जानकारी के लिए कहना होता है। ये जो ग्रंथ देख रहे हैं ना, ये ग्रंथ मूल तो 700 श्लोक है और इसकी कमेंट्री है, टीका माने महाराज जी ने पूरी जीवन काल में इस ग्रंथों को अपने पूरे जीवन में उन्होंने ये टीका को उन्होंने लिखे। और जब टीका को लिखी उन्होंने, इस टीका में अपने हृदय में जो भाव है, जो विचार है, जो उनको अनुभव हुआ था जीवन काल में, साधन काल में, सिद्धावस्था में, सारी अनुभव सिद्ध वाणी को उन्होंने इसके अंदर रख दिया। समझ में आ रहे ना। ये गीता कोई भी जाति धर्म वर्ण संप्रदाय, हिंदू मुस्लिमी बौद्ध पारसी जैनिक कोई भी क्यों नहीं हो, इस सब के लिए काम की। अगर ये अध्ययन करेंगे, इस टीका माने श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे और उनको अपने धर्म अपने संप्रदाय के अनुसार उनको रास्ता मिलेगा। यहाँ इसमें सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें कोई खंडन मंडन नहीं है,
कोई कांट छांट नहीं है, इसको खंडन कर दिया, इसको मंडन किया गया, ये सबसे बड़ी विशेषता। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी की कोई तस्वीर नहीं है, फोटो नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कभी माला नहीं पहने, कभी चरण नहीं छुआए, उन्होंने मन अपना कुछ अस्तित्व नहीं रखा। परंतु ये हम मानते नहीं है, ये हमारे वास्तविक भाव है। ये श्रीमद् भगवत गीता इस स्वामी जी महाराज जी की अचल और सचल श्री विग्रह है। अचल माने क्या है? स्थायी, और सचल माने चलायमान। चलायमान ये अचल भी है और सचल है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं भगवान आकर समा गए, उस अक्षर में बांगमय मूर्ति कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराणों को भगवान के बांगमय मूर्ति है। इस प्रकार स्वामी जी महाराज की ये अचल और सचल श्री विग्रह है। स्वामी जी माने श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। क्या है इसमें? एक तो ये दो इसमें है, दो फायदा क्या है? एक तो मूल में भगवान के मुख निसृत वाणी, और दूसरी बात ये संतों की मुख निसृत वाणी को हृदय में धारण करके अनुभव करके ये हृदय निसृत महावाणी भगवान की होती है वाणी, ये है महावाणी माने अनुभव सिद्ध वाणी। और महाराज जी ने कहा, किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप इतने सरल भाषा में लिखे, हिंदी बिल्कुल खड़ी बोली हिंदी और सरल भाषा में महाराज जी ने लिखी इसको, कि कोई विद्वान नहीं पढ़ेगा। किसी ने एक बार कहा, महाराज जी ने कहा मैं ये विद्वान के लिए नहीं लिखा हूँ, ये तो मैं साधकों के लिए लिखा हूँ, जो शांति चाहता है, जो कल्याण चाहता है, जो भगवान की भक्ति चाहता है। और उनके लिए ये ग्रंथ क्या है? उनके जीवन को शांति, मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाला है। आप करके देखिए, आपके जीवन में कोई अगर समस्या हो, मैं आपको एक अनुभव की बात बता रहा हूँ, ये ऐसे प्रणाम करना और ग्रंथों को ऐसे ऐसे जो भी है इसे खोल देना, जो भी पृष्ठ खोले और उसमें आप उस पृष्ठ को पढ़ लेना। आपके जो द्वंद्व चल रहा है, जो प्रश्न चल रहा है, इस प्रश्न का समाधान उसी पृष्ठ में आपको मिलेगा। ये भगवान की कृपा और संत महापुरुष कृपा, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने अपने जीवन काल में कुछ नहीं रखा, उन्होंने जो कुछ दिया इसमें सब कुछ दे दिया। ये ग्रंथ जब साथ में है, मानो इतने बड़े जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष हमारे घर में हैं। घर में जब संत आते हम कितने सम्मान करते, कितना आदर देते, उनकी पूजा करते, संत पावना पधारे ये भी गाते हैं। ये घर में जब संत विराजमान हैं, इनको घर पे ले जाओ, लेके घर पे विराजमान करा दो, कहीं एक सुंदर वस्त्र डाल के विराज, क्यों? भगवान की वाणी है और संत महापुरुष की महावाणी है। मतलब ये युगल श्री विग्रह है। जैसे राधा कृष्ण युगल होते, भगवान और भक्तों के सम्मिश्रण का विग्रह है। भगवान कहते, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये गीता जी के 18 अध्याय का लास्ट श्लोक है। इसमें भगवान कहते, संजय कहते उसमें कि देखो कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हो, यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ पर पार्थ अर्थ भगवान का भक्त है, वहाँ पर क्या है? तत्र से विजय, वहाँ पर विजय मिलेगा। तत्र से विजय भूतिर, वहाँ पर विभूति। कहते हैं धन संपत्ति लक्ष्मी कीर्ति सब कुछ, हम कीर्ति के लिए, धन के लिए, हम कहते हैं ना सम्मान के लिए हम जगह जगह भटकते हैं ना। इसलिए भक्त और भगवान का सम्मिलन, ये घर पे रहते ही शांति मिलेगी। और क्या मिलेगी? धन भी मिलेगा, कीर्ति भी होगी, और इसमें आपके जीवन के अमंगल दुखों का भी नष्ट होगा। केवल दर्शन मात्र से, केवल दर्शन मात्र से। हमारे भागवत में श्लोक आया है, जो सुखदेव जी महाराज आए हैं, श्लोक आया है, एसाम संस्मरणात् पुंसा सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाधिवी। अगर संतों का इस जीवन मुक्त भगवत प्राप्त सच्चे संत का दर्शन हो जाए, केवल दर्शन हो जाए, और उनको कोई स्मरण कर ले, हम बैठे यहाँ पे, हमने संतों को स्मरण कर लिए, हम रामानुजाचार्य महाराज को स्मरण कर ले, चैतन्य महाप्रभु को स्मरण कर ले, केवल स्मरण किए, अगर उनका स्मरण कर लिए, एसाम संस्मरणात् पुंसा सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहा। सद्य माने तत्काल, हम जैसे यहाँ पर लिपाई करेंगे तो तब शुद्धि होगी, परंतु यहाँ पर संतों को स्मरण करने मात्र से हमारा घर पवित्र हो जाएगा। कैसे संत? भेष मात्र संत नहीं है, जो जीवन मुक्त भगवत प्राप्त ईश्वर भक्त संत ऐसे।
और ऐसे संतों का यदि हम स्मरण कर ले, सुखदेव जी महाराज को स्मरण कर लिए, परीक्षित जी महाराज को स्मरण कर लिए, मीराबाई को स्मरण कर लिए, कबीरदास जी को स्मरण कर लिए, भक्तमाल में जितने भक्त है किसी को भी स्मरण कर लिए, अगर जब स्मरण करते हैं ये शुद्धि आ जाती। फिर अगर उनका दर्शन हो जाए तो, अगर उनका स्पर्श मिले तो, दर्शन स्पर्शन, अगर उनको पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिले, उनको आसन देने का सौभाग्य मिले तो कहना क्या है। तो ये जो संत है महाराज जी, श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, ये पूरे विश्व के, केवल भारत का नहीं, केवल राजस्थान के नहीं, पूरे विश्व के ऐसे संत है जिनके जीवन में कोई प्रलोभन नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, और ऐसे मिलना बहुत कम मिलेंगे। आप देखे होंगे बहुत संतों को ऐसे कम मिलेंगे जिनका कुछ भी नहीं, सब कुछ इसमें रख दिए। तो हमको क्या करना है, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपको जो चाहिए, शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, अमंगल दूर करना चाहते हैं, धन प्राप्ति करना चाहते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, अवश्य लेके आपके घर में विराजमान कर लीजिए। संत के रूप में अगर विराजमान कर लोगे तो भी घर में दुख नहीं रहेगा। अगर इसको प्रणाम कर लोगे, रोज परिक्रमा कर लोगे, तो कहना ही क्या। कल जैसे बताया था माता पिता को परिक्रमा करने के लिए, ऐसे संतों को एक बार परिक्रमा कर लेना, 4 परिक्रमा कर लेना। और सच बढ़िया बात बताऊं, इसको पलटा के एक श्लोक की व्याख्या पढ़ लेना रोज नियम से, नहीं तो एक पैराग्राफ पढ़ लेना, आपकी समस्याओं की समाधान अवश्य होगा। अवश्य। हमने 49-50 टीका हमने अध्ययन की थी। जब ये टीका हमारे हाथ लगी, हाथ लगने के बाद में सब फीकी पड़ी गई। सब, हमने को पक्षपात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं पक्षपात को पसंद नहीं करता हूँ। जो निष्पक्ष बात वही कह रहा हूँ। हमने अनेक इंग्लिश की टीका पढ़ी, दूसरी भाषाओं की टीका हमने पढ़ी, ठीक है ना, बंगाली है, मराठी है, अनेक भाषाओं में सब टीकाएं, परंतु जब ये टीका हाथ लगी, हाथ लगने के बाद में इसको हमने कभी जीवन में छोड़ा ही नहीं। मैं सबसे निवेदन करता हूं, जो चाहिए सब कुछ इससे मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये सामान्य नहीं है, ये भगवान भी है और भगवान के जो परम प्यारे भक्त, ये दोनों की वाणी है। इसलिए सबको अवश्य अपने घर में रखें और घर में रख के इसका अध्ययन अवश्य करें, इसमें आपको पूर्ण लाभ होगा। और इसके बारे में और एक वीडियो में मैं और बारीक से बताऊंगा। जैसे कि गुरुजी ने साधक संजीवनी के बारे में बताया, और गुरुजी मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और छोटी सी निवेदन कर रहा हूं कि ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मैं दर्शकों को आप सामने कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 100 संजीवनी, ये साधक संजीवनी 100 जो भी भक्त लेना चाहिए, चाहे कमेंट में एड्रेस लिख देना अपना घर का, निःशुल्क, ये जनता की आवाज़ की तरफ से आपको मिलेगी 100 तक। चाहे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, उस पर भेज देना। आपका एड्रेस सही, नंबर, नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ सही से हुआ, पिन कोड के साथ, तभी आप तक पहुंचेगी। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके पास पहुंचेगी, ना कि कोरियर के थ्रू। मैं ये पहले बता देता हूं, ना कि कोरियर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके पास पहुंचेगी, वो भी निःशुल्क। मैं ये निवेदन करूँगा। और जो पहले 100 बंदे होंगे, जो माताएँ होगी, उनको मैं बिना भेदभाव के, जी हाँ, एक एड्रेस पे एक ही भेजूंगा। ये पहले मैं बता देता हूँ कि एक एड्रेस पे एक ही भेजूंगा, और 100 मैं साधक संजीवनी जनता की आवाज़ की तरफ से आपको वितरण कर रहा हूँ, जिसको निःशुल्क रहेगी। ये मेरी तरफ से मैं बहुत अच्छी बात है। एक साधक संजीवनी पहुंचने के बाद में आप अपनी स्थिति को देख सकते हैं। आज तक हमारे बहुत काम पड़ा, जिन्होंने इस ग्रंथ को अपनाया उनका जीवन परिवर्तन हुआ। हमको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आजकल सच्चे संतों की कमी है, सच्चे मार्गदर्शकों की कमी है, सही गाइडेंस करने वाले की कमी है। इसीलिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। जो आपको चाहिए, मेरी वादा है, ये चैलेंज गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं जीवन में देखा हूं। और इस ग्रंथ को लेकर मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। ये जो ग्रंथ मिला हमको, हम दिल्ली में पढ़ रहे थे उस समय में, हमको ग्रंथ पढ़ने के लिए हम ऐसे पागल हो गए, ऐसे नशा चढ़ी हमको पढ़ने के लिए। इस अध्यात्म ग्रंथ के लिए रूल्स नहीं, क्योंकि पढ़ाई दूसरी कर रहे थे उस समय में। हम वॉशरूम के अंदर इस ग्रंथ को जाकर हमने छुप कर पढ़ा है, और जब से मिली है हमने इनको कभी ऐसे रखा है, कभी इनको छोड़ा ही नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ इसके लिए। और जिन जिन के पास ग्रंथ पहुँचा, उनके घर में प्रेम भाव बढ़ा है, दुख मिटा है, अशांति मिटी है। ग्रंथ का अनुशीलन करें, अध्ययन करें। मैं आपको पूर्ण तरीके से विश्वास के साथ कहता हूँ, ये ग्रंथ जैसे जाएगा, आपकी कहते ना, घर की दशा और आपकी दशा, सब दशा में परिवर्तन, दशा और दिशा
दोनों परिवर्तन हो जाएंगे, सही मार्ग मिलेगा और कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने कहा अपनी वाणी से, मैं आपको इस क्लिप भेजूंगा, आप भेज देना सबके पास में, उन्हीं की वाणी से कि जिनके पास में साधक संजीवनी टीका है उनके पास में और दूसरे ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृतः, कि गीता सुगीता कर्तव्या, इस गीता को अब सुगीता करो, अर्थात केवल पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना, इसको मनन करना और जीवन में धारण करना। तो क्या होगा इसमें, पहले शब्दार्थ पढ़ो, फिर भावार्थ पढ़ोगे, फिर रहस्य पढ़ोगे, फिर इसको जीवन में धारण करने की आपको सोचोगे। एक उत्तराखंड के व्यक्ति थे, 55-56 साल के हो गए थे, 56 साल के, उस समय में फिर गीता याद करना शुरू किए। अभी जोधपुर में हमारे गीता बाल संस्कार शिविर में, ठीक है ना, तो उसमें 800 बच्चे गीता याद कर लिए हैं, 800 बच्चे गीता याद है, 7 वर्ष की एक बच्ची को गीता याद है। तो गीता याद हो जाने से बहुत बड़ा लाभ होता, सबको गीता याद करनी चाहिए। हमारे एक गीता परिवार है और यहाँ पे महाराष्ट्र भी की संस्था गीता जी पर बहुत काम कर रहे हैं। गीता तो घर घर में गीता होना चाहिए। मैं गीता के बारे में आपको महिमा बताऊंगा, जिस घर में गीता नहीं है वो घर स्मशान है, और उसी घर में भूत प्रेत और सारी जो दूसरी प्रेतात्मा की वहाँ पर ही आड़ा बन जाते हैं। आप घर में गीता रखो, कोई भूत प्रेत के आपके घर में प्रवेश नहीं होगा। गीता और श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी टीका को अवश्य रखिए और गंगाजल को घर में रखिए, गंगाजल का नित्य सेवन करे और ये गीता पढ़े। हमारे शंकराचार्य जी ने कहा, भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता। जो भगवत गीता को किंचित थोड़ा सा भी अध्ययन करता है और गंगा जल को थोड़ा सा भी लेता है, भगवान का नाम रोज उच्चारण करता है, वो कभी यमदूत को देखता नहीं है। यमदूत तो भग जाते हैं। कोई पाप, कहते ना, भूत प्रेत पिशाच जिनके घर में गीता हो, भगवान का नाम कीर्तन हो और गंगा जल का सेवन हो, उनके घर में कोई दूषित आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए गीता एक मिलने के बाद में और कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। आपको भगवान तक पहुंचने के लिए, शांति मुक्ति भक्ति को प्राप्त करने के लिए, मैं आपको कोई पुस्तक का प्रचार करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, सही चीज बता रहा हूं। पुस्तक प्रचार तो गीता प्रेस ऐसे हो रहे हैं, लाखों करोड़ों में छप रहे हैं, लेकिन आपका जीवन में आपको लाभ मिले, परम शांति मिले, इसलिए ग्रंथों को अवश्य ले और इसमें आपको लाभ होगा। जो खरीद करके ले सकते ले जाए, कोई ज़्यादा रुपये नहीं है। अगर जो नहीं, जिनके पास रुपये नहीं, जो नहीं कर पाते, उनकी ये बताए, कन्हैया ने बताया, और हम भी अपनी तरफ से देने के लिए तैयार है, जितना ले सकते हैं, लेकिन इसको लेके घर पे रखिए, आपका दुख अशांति मिटेगी, इसमें लाभ होगा। जैसे कि महाराज ने बताया, मैं यही कहूँगा अध्ययन जरूर करें, जो भी अगर इसको मंगवा रहा है शादी से, अध्ययन जरूर करें। और मैं गुरुजी के, महाराज जी के पास आया, उससे सबसे पहले महाराज जी ने मुझे यही मिली और मैं उस दिन से पढ़ रहा हूँ। और मेरे से ज़्यादा मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी है, वो ज़्यादा पढ़ती है, क्योंकि वो पूरे दिन घर पर रहती है। हालांकि उन्होंने 25% कंप्लीट कर ली, मुझे खुशी है। और लेकिन मैं रोज़ाना 1 से 2 पृष्ठ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे जो यहाँ अनुभव मिला, आप देख रहे हो सुबह की 8 बजती है, आपकी घंटी बजती है, तो इसलिए बजती है। मैं चाहता हूँ, चाहे बहुत सारे मैंने वीडियो दिए है, जो मुझे यहाँ सुकून मिला है, हालांकि 1.5 साल से कर रहा हूँ। तो आप सभी को पता है, मैं 2 चीज़ का बड़ा महत्व मानता हूँ, संतों का, गुरुओं का। तो आप सभी से कहूँगा ये ज़रूर अपनाएं। और हाँ, आज से मैं सभी के भाइयों को, बहनों को एक निवेदन करूंगा, किसी के घर प्रवेश में, किसी के शादी में, किसी के जन्मदिन पर आप बहुत सारे गिफ्ट देते होंगे। आज से ये बड़ा साधक संजीवनी का गिफ्ट दीजिए। और चाहे आपको मैं बताऊंगा, इसकी वैल्यू पैसों से मत करना। आप सोचोगे मैं सोने का दे रहा हूँ, साधक संजीवनी का अगर ये अध्ययन दोगे और वो अगर एक पृष्ठ पढ़ा, उनका आधार होगा और आपका जीवन सफल होगा। तो मैं भैया क्या बताऊं, सेठ जी जयदयाल गोविंद जी ने कहा है, गीता प्रेस की किताब पढ़ी पढ़ी घर में कल्याण कराएगी। तो आज से पढ़ी पढ़ी घर में अगर पढ़ा रहे तो किसी का भी घर प्रवेश हो, जन्मदिन हो, शादी हो और बेटी की शादी हो, तब उसको दहेज में ये जरूर देना। मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँ, अगर आप सक्षम नहीं हो, जनता की आवाज़ पे आप अपना एड्रेस भेज देना, कह देना, और मैं भेज दूंगा। इतनी मेरी तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूँ। ये सभी को तोहफा गिफ्ट दीजिए
और कोई भी आप देते हो, मुझे पता है बहुत खुशी होती है, देना चाहिए सोने का, चांदी का, कुछ फूल का गुलदस्ता, घड़ी, लेकिन अगर ये ग्रंथ अवश्य दीजिए। ये ग्रंथ अवश्य दीजिए। उसके साथ अगर आप सक्षम नहीं हो, मैं दूंगा, और मैं कहीं से भी अरेंज करके आपको दिलाने की कोशिश भी करूंगा। तो ये ध्यान रखिए, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप किसी भी गिफ्ट के साथ इसे जरूर जोड़ना। और सबसे निवेदन है, जितने भी माने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं तो एक निवेदन करूंगा, जिनके पास में हैं वो खरीद कर ले, नहीं है, अगर अर्थ नहीं है तो यहाँ की तरफ से चाहे लाखों हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, सब हम देने के लिए तैयार है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस ग्रंथों को जितने सुन रहे हैं, एक बार इस ग्रंथों को अपने पास में रख लीजिए। मैं प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई पुस्तक के प्रचार के लिए, कमीशन के लिए मेरा नहीं, मेरा एक भाव है, ये घर में जब पहुंच जाएगा, आपकी आधा दुख तो घर में प्रवेश रखते ही चले जाएगा। अगर आप जो अगर किसी को गिफ्ट दोगे, किसी को अगर शादी में दोगे, अरे क्या दिया आपने, भगवान की वाणी को दिया, संतों को वाणी क्यों दिया, इनसे बढ़कर कोई दान नहीं है, इनसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। आप इनको भगवान की तरफ सन्मुख कराया, इसको तो फेंकेगा नहीं ना। और एक बार उन्होंने देखेगा, अगर कोई बात इनको अच्छी लगी जाएगी, उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा काम है। आप अवश्य 4 लाख, अगर अपने श्रोता है 4 लाख सुनने वाले, मैं कहता हूँ 4 लाख को 4 लाख सब अपने अपने पास रखे। और किसी के पास नहीं रख सकते, संबल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, आप एड्रेस भेज दीजिए यहाँ की तरफ से, और हमारी तरफ से भी इसका पूरा प्रबंध रहेगा, हम इसको भेजेंगे। ये बहुत ही, मैं सभी से निवेदन करूंगा, और मेरी बात से क्या आप सहमत हैं? मुझे पता आप बहुत सारे ऐसे भाई होंगे, लेकिन मैं इस बार आपसे किसी से सहयोग के लिए नहीं कहूँगा। अगर आप कर सकते हो आप मंगवा लेना और आप बाद में कर देना, लेकिन मैं ये कहूँगा, मेरी बात से सहमत हो तो मुझे ज़रूर बताना। और मैं निवेदन करूँगा सभी से, आप अपने जीवन के लिए साथ में दूसरों का जीवन भी सुधार करने की कोशिश कीजिए। मुझे पता आप कह रहे हो मैं तो सुधर रहा हूँ, क्या जानूँ, मैं चाहता हूँ सभी भक्ति के मार्ग पे आइए और सभी का कल्याण हो एक साथ। तो अभी अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार को साथ में लीजिए। अगर जो माताएं हैं जब पाठ करते हैं, अगर बच्चा स्कूल से फ्री है, होमवर्क कर लिया, तो उसको पास में बिठा लेना। अगर उसको पढ़ना नहीं है, उसको पास में बिठा लेना। जो एनर्जी आपको प्राप्त हो रही है वो बच्चे की विद्या में प्राप्त होगी। मैं सभी से कह रहा हूँ। तो मेरे द्वारा दी गई संतों की सीरीज किस प्रकार लगे मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगली कड़ी के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। हे नाथ मैं आप, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आप।